Welcome to the Brain Out classes. Today here we are going to discuss about the scope of educational psychology. So let's start. Here we have various points which describes about the scope of educational psychology. बेसिकली स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में आता क्या है, इसमें आएगा कि एरियाज कहाँ कहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो अप्लाई होगी. सो वी हैव अ फर्स्ट पॉइंट दैट इज learner, and in the learner we have a different sub points, that is the development, individual differences, personality. So the next scope is learning process. थर्ड इज स्ट्रेटजीज. लर्निंग प्रोसेस में भी हमारे कुछ सब पॉइंट्स आएंगे लाइक एक्विजिशन, रिटेंशन और ट्रांजैक्शन. स्ट्रेटजीज भी कुछ हम इसके सब पॉइंट्स में देखेंगे, करिकुलम, ट्रांसफ़र, एवेल्यूएशन, मैनेजमेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग. सो वन बाय वन हम सारे इन पॉइंट्स को जो है वो डिफाइन करेंगे अच्छे से विद एग्जांपल्स. सो फर्स्ट, द मेजर एरियाज कवर्ड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी आर, द फर्स्ट वन इज द लर्नर. सो लर्नर्स कौन होंगे यहाँ पे? स्टूडेंट्स. द एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर इन द रियलाइजेशन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन. एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो क्या करती है, जहाँ पे टीचर्स को हेल्प करेगी ताकि एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो मीट कर पाएँ टीचर्स विद इन द क्लासरूम. एंड द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज द हारमोनियस एंड द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर. तो सबसे मेन एम क्या होता है हमारा एजुकेशन का क्लासरूम में कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो लर्नर की. और ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या आएगा? सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, और भी बड़े सारे यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम विद इन एंड इनर पोटेंशियल्स must be understood and approached for the desired modification in the development of the child. The knowledge of education psychology helps the teacher to understand the inner potentials which underlies the behavior of the child. सो वी हैव अ सब पॉइंट्स ऑफ द लर्नर, दैट इज लर्नर के बारे में हम क्या यहाँ पे जानेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, हम किस तरह से एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करेंगे और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प करेगी. द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप डिजायरेबल ट्रेड्स ऑफ द पर्सनैलिटी इन द चाइल्ड. सो यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन का एम क्या है? डिज़ायरेबल ट्रेड्स, मतलब डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं चाइल्ड के अंदर चाहिए, वो पर्सनालिटी जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो डेवलप करेगी ताकि चाइल्ड की पर्सनालिटी जो है वो अच्छे से डेवलप हो पाए. पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन हिज एनवायरनमेंट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डिजायरेबल ट्रेड एंड द एलिमिनेशन ऑफ द अनडिजायरेबल वन. यहाँ पे पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह से डिफाइन कर रही है एजुकेशनल साइकोलॉजी? मीन्स कि एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल किस तरह से अपने इन्वायरमेंट में, लाइक अगर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो वो क्लासरूम में किस तरह से एडजस्ट कर रहा है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डिजायरेबल ट्रेट, मतलब जो उसको कैरेक्टर्स चाहिए उसको वो जो पर्सनैलिटी में लेगा और एलिमिनेट करेगा किसको? जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं. ठीक है. This provides a wider scope of study in the educational psychology. So next sub point of the learner, that is individual differences. हम सब जानते हैं कि क्लासरूम में अगर 50 स्टूडेंट्स की क्लास है तो वहाँ पे हर एक स्टूडेंट जो है वो सेम नहीं होगा, मतलब देयर इज अ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स. सो द चाइल्ड इज टू बी ट्रीटेड एज a separate unit of development by birth with his specific genetic qualities. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या कह रही है कि चाइल्ड को जो है वो एक सेपरेट यूनिट ऑफ डेवलपमेंट हमें ट्रीट करना चाहिए बाय बर्थ, जन्म से, ताकि उसके अंदर स्पेसिफिक जेनेटिक क्वालिटीज डेवलप हो पाए. मतलब एक स्टूडेंट जो है वो उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते कैसे हैं? फर्स्ट तो वो जेनेटिकली आएंगे कि उसके अंदर डिफरेंट, क्योंकि जो
हर एक स्टूडेंट या हर एक इंडिविजुअल जो है उसका जो जेनेटिक मेकअप जो है वो कभी भी सेम नहीं होगा। मीन्स हर एक इंडिविजुअल का 99.9% जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मेकअप है, वो कभी भी सिमिलर नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा, एक तो जेनेटिक जो हेरिडिटी है वो डिपेंड करेगी कि किस तरह से उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे। सेकंड जो है वो उसका इन्वायरमेंट डिटरमाइन करेगा कि उसके अंदर किस तरह से जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे। सो एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट नीड्स टू बी डिजाइंड अकॉर्डिंगली। तो एजुकेशन जो है वो उसी तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए ताकि उसकी डेवलपमेंट हो पाए। ही इज़ एन इंडिविजुअल विद बेसिक पोटेंशियल, प्रोस्पेक्ट्स एंड द लिमिटेशन। हर एक इंडिविजुअल के अंदर कुछ बेसिक पोटेंशियल्स होंगे और कुछ उसके अंदर जो है वो वीकनेसेस भी होंगी। ही ऑल्सो हैज़ द इंटरेस्ट्स and aptitudes of his own that needs greater attention from the teacher। तो टीचर को जो है उसको एक अलग से अटेंशन देनी चाहिए ताकि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छे से डेवलप हो पाए। द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड विद अ व्यू to individualization of his learning, and the education covers a major area of study in the educational psychology। हम बात करते हैं इंडिविजुअलिटी की। हर एक इंडिविजुअल जो है वो उसका एक सेपरेट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो वो जो पर्सनैलिटी उसकी डेवलप हो रही है या उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कौन कवर कर रहा है, दैट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस और पर्सनैलिटी को कौन डिस्क्राइब कर रहा है अच्छे से, एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो नेक्स्ट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या आएगा कि चाइल्ड जो है वो चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंस तक, एडोलेसेंस से लेके एडल्टहुड तक कैसे डेवलप कर रहा है, और इन सब चीज़ों को जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं स्टूडेंट के अंदर, उसको कौन स्टडी करता है, educational psychology। The child is a growing organism with his own nature and characteristics of the development in different stages। हर एक चाइल्ड जो है वो डिफरेंट स्टेजेस, मतलब उसके अंदर डिफरेंट करेक्टर्स होंगे और वो अपने नेचर में ग्रो कर रहा है। मतलब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर सकते हैं। द विदाउट नॉलेज ऑफ सच डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स एजुकेशन कांट इफेक्टिव फॉर इंडिविजुअल्स। कि अगर हमें डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स की नॉलेज नहीं होगी तो एजुकेशन जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी स्टूडेंट के ऊपर या किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर। दस एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मस्ट हैव टू मेक अ इन डेप्थ स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द साइकोफिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन डिफरेंट स्टेजेस। मीन्स अगर हम एक इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, अगर उसकी इंडिविजुअल के डिफरेंट स्टेजेस की बात करते हैं, तो हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इन डेप्थ स्टडी जब करेगी किसी भी स्टूडेंट की, तो वहाँ पे जो है वो अच्छे से उसकी स्टडी हो पाएगी एक इंडिविजुअल की। सो सेकंड है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को अभी थोड़ी देर पहले अच्छे से डिस्कस किया कि द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड इज द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस ऑफ द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है, एक चाइल्ड की पर्सनैलिटी जो है वो किस चीज़ से बनती है, तो वो इंट्रैक्शन है दो फोर्सेस की, दैट इज द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट। हेरिडिटी मीन्स कि वो कौन से करेक्टर अपने पेरेंट्स से इवॉल्व कर रहा है, पेरेंट्स से उसने ट्रांसफर किए हैं अपने अंदर। तो नेक्स्ट आ गया इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट में आ जाएगा हमारा, फर्स्ट आ जाएगा एक इंडिविजुअल, फिर आ जाएगी उसकी फैमिली, एंड देन आ जाएगा सोसाइटी कि वो कम्युनिटी में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है और उस इंटरेक्शन से उसकी किस तरह से पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो रही है। इस तरह से जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है ये दोनों इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में हेल्प करेंगे डेवलपमेंट में। द हेरिडिटी रिप्रेजेंट्स द नेटिव पोटेंशियल एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड एंड इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल फोर्स। जो हेरिडिटी जो है वो उसका एक नेटिव पोटेंशियल है। मीन्स अगर एक स्टूडेंट के पेरेंट्स के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके उनके चाइल्ड के अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर पेरेंट्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो बच्चों के अंदर होगी ही होगी। लीडरशिप क्वालिटी जो है वो इन्वायरमेंट हम आफ्टर द बर्थ भी सीख सकते हैं, हम अपने अंदर बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं।
सो यहाँ पे बात करें, हेरिडिटी जो है वो एक नेटिव पोटेंशियल है और इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है, और एक्सटर्नल फोर्स है जो कि हमारे बिहेवियर को चेंज कर रही है. द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट इन ब्रिंगिंग ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इट्स स्टडी. ओके, सो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्कोप आ गया, उसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग प्रोसेस में आ जाएगा कि स्टूडेंट किस तरह से लर्न कर रहा है क्लासरूम के अंदर. तो प्रोसेसेस में हम कि वो एक्वायर किस तरह से कर रहा है, फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे कर रहा है, तो ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे. आफ्टर नोइंग द लर्नर एंड डिसाइडिंग व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड, द educational psychology moves on to the laws and principles and theories of learning. कि जब हम ये देखते हैं कि लर्नर ने after knowing the learner and the deciding what learning experiences are to be provided, the educational psychology क्या करेगी, laws, principles और जो theories है लर्निंग की वहाँ पे मूव करेगी. उन लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करेगी. और यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस में हम कुछ और पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं, दैट इज द रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग, perceiving, concept formation, thinking and reasoning, problem solving, transfer of learning and ways and means of effective learning. ये सारे जो एक इंडिविजुअल के जो सारे उसके लर्निंग में ये सारे पॉइंट्स जो आते हैं, ये सारे हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, लर्निंग प्रोसेस में. और इन सब को अच्छे से एक्सप्लेन कौन कर रहा है यहाँ पे, एजुकेशनल साइकोलॉजी. सो नेक्स्ट सब पॉइंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज एक्विजिशन. एक्विजिशन में आ जाएगा कि लर्नर जो है वो किस तरह से अपने क्लासरूम में किस तरह से जो एक टीचर उसको पढ़ा रहा है वो किस तरह से उसको एक्वायर कर रहा है. द नॉलेज अबाउट द लर्नर इज एज नेसेसरी एज ऑफ द सब्जेक्ट. कि एक लर्नर का नॉलेज जो है, लर्नर के बारे में जो नॉलेज है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखना. और ये कौन करेगा, टीचर करेगा. द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज नो मोर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन, बट इट is still very significant in the process of the education. एक्विजिशन ऑफ नॉलेज जो है वो मतलब मेन ऑब्जेक्टिव तो नहीं है एजुकेशन का, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन का प्रोसेस मीन्स लर्निंग प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्वायर नॉलेज जो स्टूडेंट कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, अगर वो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है. द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. फॉर दिस पर्पज कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज अगर कर रहा है स्टूडेंट, तो उसके लिए एडुकेटर जो है वो क्या करेगा, द एडुकेटर विल हैव टू कंसिडर द मेंटल प्रोसेसेस ऑफ द चाइल्ड एंड नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ नॉलेज विच ही इज गोइंग टू बी पुट इन टू द लिविंग माइंड. एजुकेटर जो है वो ध्यान रखेगा कि जो मेंटल प्रोसेसेस हैं चाइल्ड के, कि वो यहाँ पे क्लासरूम में प्रेजेंट है मेंटली या नहीं, सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है. तो उसके लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो एप्लीकेबल कर सकता है क्लासरूम में, जो कि हम इन लर्निंग प्रोसेस के बाद डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट वन इज द मेंटल मेजरमेंट. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी मेंटल मेजरमेंट क्यों कर रही है, मतलब कि एक मेंटेलिटी जो है, एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो क्यों मेजर कर रही है स्टूडेंट की. तो हम चलो इसको डिस्कस करते हैं. मेंटल मेजरमेंट प्रोवाइड्स अ प्रॉमिसिंग फील्ड ऑफ स्टडी एट प्रेजेंट एंड it is necessary to identify the human resources, capabilities and talents for effective training and utilization of them. Objective measurement of the mental abilities and intelligence of the individual is gaining more renown in the educational psychology today. हम यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसकी, जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं. स्पेशल चिल्ड्रंस जो होते हैं वहाँ पे कुछ जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, कुछ जो है
हियरिंग प्रॉब्लम होगी, तो हम यहाँ पे जो है वो देखेंगे, अगर हियरिंग प्रॉब्लम है, अगर दो स्टूडेंट्स के बीच में हियरिंग प्रॉब्लम है, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो विजुअल एड्स से, विजुअल क्लिप्स से कौन, दो स्टूडेंट्स में से कौन सा जल्दी गेन कर रहा है। और वहाँ पे जो है वो अगर दूसरा स्टूडेंट जल्दी गेन नहीं कर रहा है, फर्स्ट वाला जल्दी गेन कर रहा है, तो हम वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो एप्लीकेबल करेंगे ताकि वो स्टूडेंट जो है वो अच्छे से नॉलेज को एक्वायर कर पाए। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि उसका मेंटल मेजरमेंट किया जाए। So next is the educational guidance. In view of the individual differences in the ability of the students, educational guidance has assumed great significance. It is a service designed to help individuals to realize their own power and potentiality in making the necessary adjustment with their environment. यहाँ पे एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो क्यों जरूरी है, ताकि स्टूडेंट जो है वो रियलाइज कर पाए अपनी पावर को, और उसके अंदर इतना पोटेंशियल डेवलप हो कि वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाए, और एक इंडिविजुअल जो है वो अच्छे से इंडिविजुअल जो है वो बन पाए। यहाँ पे जो है वो इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट की जो बात आ रही है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग की, मतलब कि वो अर्निंग कर पाए, अपने लिए अर्निंग कर पाए, और यहीं पे जो टीचर जो है वो वोकेशनल गाइडेंस जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा। द नेक्स्ट वन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड्स बिहेवियर। अब हमें चाइल्ड के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और एजुकेशनल साइकोलॉजी इसको मॉडिफाई क्यों, यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों इम्प्लीमेंट हो रही है। द नेटिव इंस्टिंक्टिव एम्स ऑफ द चाइल्ड्स नीड टू बी ट्रेन्ड एंड मॉडिफाइड बाय द टीचर। जो नेटिव इंस्टिंक्ट्स जो हैं, जो नेटिव मीन्स जो है वो इन्नेट, नेटिव का मीन्स होगा इन्नेट, इंस्टिंक्टिव की बात है यहाँ पे कि उसके अंदर जो इन्नेट मोटिवेशन है, जो उसके अंदर इन्नेट अपने से जो ड्राइव्स आ रही हैं, कि उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो उसके अंदर जो है वो ट्रेंड होनी चाहिए। और वो उसको कौन करेगा, एक तो वो उसके अंदर इन्नेट होगी, पहले से बाय बर्थ होगी, और सेकंड जो है वो टीचर उसको मॉडिफाई कर सकता है फॉर देयर क्रिएटिव एंड प्रोस्पेक्टिव डेवलपमेंट। Here the study of psychology may give better insight and understanding of his possible role and responsibilities to be performed. So the next थर्ड स्कोप जो है वो ब्रॉडर एरिया में हम देखेंगे कि लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं, कि हम जो लर्निंग प्रोसेस जो है वो उसको किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, वहाँ पे हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द मेथड ऑफ लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्वायर एंड एग्जामिन द साउंडनेस ऑफ द डिफरेंट मैथड्स ऑफ टीचिंग यूज्ड इन ऑर्डर टू ड्राइव द इकोनॉमी एंड द एफिशिएंसी ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग। यहाँ पे जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा मेथड जो है वो कहाँ पे इफ़ेक्टिव होगा। अगर हम प्री प्राइमरी स्कूल में हैं तो वहाँ पे हम प्ले वे मेथड यूज़ करेंगे, अगर हम हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादातर लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे। तो ये कौन डिसाइड करेगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एंड इट कवर्स द स्टडी ऑफ द लॉज, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड रिमेंबरिंग and in the formation of the habit. नेक्स्ट वन इज द मेथडोलॉजी ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट्स, कि स्कूल सब्जेक्ट्स जो हैं उसके अंदर कौन सी मेथडोलॉजी जो है वो यूज़ की जाएगी। एवरी फिजिकल रिसोर्स इन द स्कूल एंड स्कूल सब्जेक्ट्स कैन बी सक्सेसफुली टॉट टू द स्टूडेंट्स ओनली थ्रू द यूज़ ऑफ द अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी ऑफ द टीचिंग इनहेरेंट इन इट। अगर कोई भी स्कूल में जो है वो अगर कोई क्लास चल रही है तो या स्पेसिफिक कोई भी क्लास चल रही है तो उसके लिए पहले से डिटरमाइंड रहेगा कि कौन से मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे टीचर्स के थ्रू उनको पढ़ाने के लिए। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स द स्कोप ऑफ यूजफुल स्टडीज इन एजुकेशनल साइकोलॉजी दैट इम्प्रूव्स द प्रोफेशनल एफिकेसी ऑफ द टीचर। और उन मेथड्स को यूज़ करने के बाद जो प्रोफेशनल एफिकेसी जो है वो टीचर्स की वो भी इम्प्रूव होगी। सो द नेक्स्ट वन इज़ द नीड फॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर द टीचर। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या ज़रूरत है टीचर के लिए। देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल realization of the need and importance of the study of psychology for the teacher. He has to train the mind or mental faculties of the students.
which is obviously a psychological task. Training the mind obviously need a psychological background. अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट के मेंटल प्रोसेस को ट्रेन करने की, स्टूडेंट के माइंड को ट्रेन करने की, तो वहाँ पे अगर टीचर जो है वो किस तरह से उसके स्टूडेंट के बिहेवियर को स्टडी करेगा, फिर उसके माइंड को उसी तरह से स्टडी करने के बाद वही स्ट्रेटजीज वही मेथड्स यूज करेगा जिससे वो स्टूडेंट जो है वो अच्छे से लर्न कर पाए। तो टीचर जो है वो किस तरह से स्टडी कर पाएगा। हमने जो है फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले बात की थी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस टू स्टडी द बिहेवियर। तो यहाँ पे जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो टीचर को हेल्प करेगी ताकि वो स्टूडेंट के माइंड को अच्छे से ट्रेन कर पाए और मेंटल प्रोसेसेस अच्छे से हो पाए स्टूडेंट्स के। नेक्स्ट वन इज द अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड्स नेचर। मीन्स जो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो यहाँ पे भी हेल्प करती है कि टीचर स्टूडेंट का नेचर जो है वो अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए टीचर्स। रूसो हैज मेंटेन्ड द व्यू दैट चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज ए चाइल्ड बिफोर ही इज एन एडल्ट। ये एडल्ट होने से पहले रूसो ने कहा था कि चाइल्ड को जो है वो एज ए चाइल्ड ही ट्रीट किया जाए। This implies that teacher should not view the child in terms of adult experiences. टीचर तो जो है वो टीचर अगर पढ़ा रहा है वो तो एडल्ट होगा, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग चाइल्ड को ट्रीट ना करे। The psychology can only help him to perceive the true nature and necessity of the child from their proper perspective. तो साइकोलॉजी यहाँ पे हेल्प करेगी टीचर्स की ताकि वो स्टूडेंट के नेचर को अच्छे से परसीव कर पाए, अच्छे से जान पाए, ताकि वो चाइल्ड की नीड्स, चाइल्ड के इंटरेस्ट और चाइल्ड के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में अच्छे से समझ पाए। The next point is the knowledge of child's native potentiality. It is the role of a teacher to know the child whom he is going to teach. Keeping in view of the individual differences, he should explore and identify the native potential and prospects of the every child. So यहाँ पे जो है वो बात करते हैं हाई लिवरेजेस प्रैक्टिसेस की। ये एक टेक्निक है, ये एक स्ट्रेटेजी है जहाँ से हम ये उस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके हम चाइल्ड की नीड्स को अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चाइल्ड के नेटिव पोटेंशियल को समझना है तो हमें उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी अपने माइंड में रखना पड़ेगा। द अकॉर्डिंगली एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स एंड गाइडेंस नीड टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम हिज साइड। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो यहाँ पे अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करेगी साइड बाय साइड टीचर्स को। इट इज़ द साइकोलॉजी दैट मे हेल्प हिम इन द रिस्पॉन्सिबल टास्क। सो द नेक्स्ट वन इज द क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो टीचर्स को यहाँ पे हेल्प करेगी ताकि वो इंटरेस्ट स्टूडेंट के अंदर डेवलप कर पाए और स्टूडेंट को जो है वो मोटिवेट कर पाए फॉर सेल्फ लर्निंग। सो द नेक्स्ट वन इज द यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड द पनिशमेंट्स। जो इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स या इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो रिवॉर्ड्स की बात करता है। यहाँ पे एक प्यूनेटिव जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे कम अप्लाई की जाती है। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स इन एजुकेशन कांट बी completely ruled out. They are considered as effective means or tools in the hand of teacher, but it has to be used appropriately. वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो रिवार्ड्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो स्टूडेंट जो है वो क्लैप करवाएगा सारे बच्चों से, तो उसको रिवॉर्ड मतलब उसको एक वहाँ पे मोटिवेशन मिलेगी ताकि वो और अच्छे से क्लास में परफॉर्म कर पाए। बट पनिशमेंट जो है वो इतनी प्यूनेटिव नहीं होनी चाहिए ताकि उसको हार्म पहुँचे, मतलब उसको एक आप मोटिवेट ही करो। कभी भी एजुकेशन सिस्टम ये नहीं कहता कि आप स्टूडेंट को डीमोटिवेट करो। So next one is the evolving a suitable method of learning. The psychological concept of learning may help the teacher to evolve an appropriate method of teaching. तो psychological principles जो हैं वो टीचर्स को हेल्प करेंगे ताकि वो इफ़ेक्टिव मेथड जो है वो टीचिंग का अप्लाई कर पाए क्लास में, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से लर्न कर पाएँ। The next one is the self evaluation of the teacher. Educational psychology जो है वो self evaluation में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है।
The introspection or the self evaluation is the essential quality required by a good teacher. He should be able to perceive and observe the experience and the behavior of the other in relation to his own mind and experiences. He should be able to judge his own activity and behavior without the sense of any biasness. The study of psychology may prepare such a mental set for the teacher. The next one is the social study of the classroom situation. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो उसको जो है वो सोशल साइकोलॉजी को भी स्टडी करना चाहिए. और सोशल साइकोलॉजी जहाँ पे क्या है, टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशन, स्टूडेंट और स्टूडेंट का रिलेशन, अगर वो सही रहेगा तो जो क्लासरूम है वहाँ पे लर्निंग भी इफेक्टिव होगी. ओके, so in the concluding lines, the education is the one of the fundamental needs of the modern man. Psychology has entered into every aspect of the modern education to make it more systematic, साइंटिफिक एंड यूजफुल. साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशन को मोर सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और इफ़ेक्टिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा बना रही है. ऑथेंटिक, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल एंड ऑल्सो रिलायबल methods have been applied at present for interpretation of the human mind and behavior. It had helps in working out the educational plans and program for the effective solution of the problems. So in the concluding line, I can also say that the Indian government is also making a various strategies, like policies, like 2020 एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी काफ़ी हद तक स्टूडेंट की वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है. और ये सारा जो है कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजिकल स्टडीज़ का रिजल्ट है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. थैंक यू.